जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। आत्म जागृति आत्मा की अंतरंग दशा है और क्रियाकांड राख की दीवार की दशा है। दो द्रव्य के बीच में स्वतंत्रता अनादि अनंत है, मगर इस स्वतंत्रता का भान न होने की वजह से देह की क्रिया में ही मैंने स्वयं का अस्तित्व माना है। मैं स्वयं को ही देह स्वरूप मानता हूँ, इसलिए दूसरे को भी देह स्वरूप मानता हूँ। इस संसार परिभ्रमण के दौरान
संसार से मुक्त होने के लिए बहुत बार योग प्राप्त हुए थे, मगर योग का सदुपयोग न हो सका। केवली परमात्मा का योग प्राप्त हुआ था, मगर लाभ क्या होगा? सूर्योदय होने पर भी अंधे को लाभ क्या होता है? अंधे के लिए रात हो या दिन हो एक ही बात है। मिथ्यात्व के घने अंधकार में अनादिकाल से मैंने जीवन जिया है, और कभी कदाचित सद्गुरु का योग पाया तो भी देह दृष्टि ही बनी रही। अपने को चमड़े के रूप में देखता था, इसलिए पराये को भी चमड़े के रूप में देखता है। फिर वह पराया कोई भी हो, फिर वह गुरु भी क्यों न हो, फिर वह देव भी क्यों न हो, इसलिए सुपात्र जीव पहचान करता है गुरु की, देव की अंतरंग लक्षणों से। बाहर के लक्षणों से पहचान ये वास्तविक पहचान नहीं है, खास करके सद्गुरु की पहचान। मुनिराजों की पहचान तो बाहर के लक्षणों से भी की जा सकती है, ऐसा समझकर कि जो नग्न है, जो अपरिग्रही है, जिनके पास पीछे कमंडल है, जो बाहर में समस्त परिग्रह का त्याग कर चुके हैं, ये तो आंखों से दिखाई देता है। और ये लक्षण बाहर से दिखाई देने पर यदि किसी श्रावक ने उस मुनिराज को आहार दिया है, तो उनका आहार देना कोई पाप का कारण नहीं है, क्योंकि बाहर में यथा योग्य मुनि के योग्य आचरण था। मगर जब बात सद्गुरु की आती है तो सद्गुरु की पहचान के लिए बाहर में कोई चिन्ह नहीं होता। क्योंकि जब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति हुई, उस समय कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ श्रद्धा बदली है। कुछ भी नहीं छूटा, सिर्फ मिथ्या दृष्टि छूटी है। मगर उनकी अनुभूति ही शिष्य को आकर्षित करती है। लोह चुंबक की भांति शिष्य को आकर्षित करती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो। सच्चे गुरु की पहचान के लिए तुम्हें सच्चा शिष्य होना पड़ेगा। तुम्हें सांत्वना चाहिए या सत्य चाहिए? तुम्हें अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति चाहिए या फिर आकांक्षाओं का अभाव चाहिए? तुम्हें अपने संसार के कार्यों को सानंद संपन्न करना है या संसार के कार्य से न्यारे अकार्य कारण ऐसा भगवान आत्मा देखना है? और मैं आपसे कहूं, गुरु की पहचान करनी है तो पहचान के लिए सच्चा शिष्य होना। सच्चा शिष्य होने का अर्थ है आत्मार्थी होना। जब तुम आत्मार्थी होकर के गुरु के पास जाओगे, तो कुगुरु तो तुम्हें स्वीकार ही नहीं करेगा, वो तुम्हें वहीं पर ही वहां से दूर कर देगा।
क्योंकि वह बैठा है दोरा धागा लेकर के, वह बैठा है माला लेकर के, कंठी लेकर के, वह बैठा है मंत्र लेकर के, वह बैठा है न जाने कौन कौन से चमत्कार लेकर के। इसलिए जब कोई सच्चा शिष्य असदगुरु के पास जाता है तो असदगुरु ही उसे दूर कर देता है। तो तुम्हें चिंता यह नहीं करनी है कि असदगुरु से मैं कैसे बचूं। तुम्हें तो अपनी चिंता करनी है कि मैं सच्चा शिष्य हूं या नहीं हूं, वहां सच्चे गुरु है या नहीं है, वह बात तो सहज ही निर्णय हो जाएगा। उसके लिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब कोई सुपात्र जीव गुरु के पास जाता है, तब वह वहीं पर ही गुरु के पास टिक जाता है। सदगुरु को पाने की बात नहीं है, शिष्यत्व को जगाने की बात है। मारीचे को आदिनाथ भगवान प्राप्त हुए थे या नहीं? मगर नहीं हुए थे, क्योंकि भगवान के भगवान होने से भगवान का योग नहीं होता। भगवान का भगवान के रूप में होने से भगवान का योग होता तो मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मगर लाभ क्या हुआ? अनंत दुख भोगा नहीं। जरा विचार करो, ऐसी अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, निर्विकल्प और आनंद का घन, वह ज्ञान की मूर्ति, अनादि अनंत, निष्कंप निष्कलंक और निगोद में अनंत दुख का भोग। क्योंकि सत्ता मात्र से ही आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती। आनंद की अभिव्यक्ति होती है जब सत्ता की पहचान होती है, वरना आत्मा तो अनादि काल से परमात्मा ही है न। तो आदिनाथ भगवान का योग होना, उससे आदिनाथ भगवान का लाभ न मिलेगा। पहचान न हुई तो लाभ क्या मिलेगा? और मारीची इतना महापापी नहीं है जितने हम हैं, क्योंकि उसने तो पराये परमात्मा का स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हम तो ऐसे हैं कि निज परमात्मा का स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ज्ञान की निरंतर उठती तरंग में ज्ञान सत्ता मात्र का इनकार कर देते हैं। ज्ञान की तरंग में ही ऐसे खेलते रहते हैं। नाव लेकर के निकले हैं और तरंग पर रह कर के ही मछलियों को जाल में फंसाते रहते हैं और उस सागर की गहराई तक पहुंच नहीं पाते जहां मछली नहीं है, जहां मोती है। इसलिए जैसे ही कोई भी ज्ञेय ज्ञान का विषय बनता है तो ज्ञान की उछलती तरंग में बस डुबकी तो वहीं से ही लगानी होगी। सागर की गहराई तक पहुंचने का मार्ग तरंग के अतिरिक्त और कोई नहीं है, मगर सागर की गहराई तक पहुंचने का उपाय एकमात्र यही है कि तरंग का रस न हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये तरंग का रस न हो और न्याय 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 न्याय, तो न्यायक से मुंह मोड़ना रहता ही नहीं। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति है। जब तुम्हें कहो कि तरंग से ऊपर उठ करके, तरंग से ऊपर उठ करके अर्थात तरंग को ही दृष्टि में मत लो, उस तरंग के साथ में ही मत खेलते रहो। मगर खेलना इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही तरंग उठती है, मोती का तो कुछ पता नहीं, गहराई का कुछ पता नहीं, मछलियों का पता है, जाल का पता है, माया जाल का पता है,
नाव का पता है, क्योंकि जहां हूं वह मुझे आंखों से दिखाई देता है। मगर धन्य भागी है वह जिसे वह मोती के समाचार मिल गए। और मोती के समाचार देने वाले कौन है? वह मोती के समाचार देने वाले सदगुरु है, जो गहराई में अंतर में जाकर के वे बाहर आए हैं। और बाहर आकर के जब तुम उनकी वाणी को सुनो, और सुनते ही जब तुम्हें अंतर में ऐसा एहसास हो कि कुछ है, तुम्हारी सोई हुई चेतना जागृत होने लगे। बहुत बरसों से रखा था सितार, अब तुमने उस पर उंगलियां घुमाना शुरू कर दिया। कंठ अवरुद्ध था, अब उस कंठ से ही कोकिल की तरह मधुर पुकार निकलने लगी। कुछ कनेक्शन फील हुआ। पिछले कुछ दिनों से मैं आप ज्ञान दीपकों से यही निवेदन करता हूं। ये बार बार तुमसे पूछता हूं, डू यू फील द कनेक्शंस? ये जो कनेक्शन है, तुम्हें होता है एहसास? जब कहो कि ज्ञान की अवस्था में अवस्था मात्र का रस छूट जाए और देह तो वहां है ही नहीं। इंद्रियों से जानने वाला ज्ञान उसकी बात नहीं है। ज्ञान की अवस्था जो है, उदय की बात नहीं है, इंद्रियों की बात नहीं है भगवान। इंद्रियों की बात नहीं है, उदय की बात नहीं है। बात तो है ज्ञान की जानन 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 रूप धारा की। और इस धारा में जब तुम्हें ध्रुवता 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 ध्रुवता, तो उसके साथ में बहना नहीं होता। उसे ना पकड़ना, उसे ना रोकना, उसे न बुलाना, उसे न भेजना, और मात्र अनुभूति, मात्र अनुभूति। न बुलाया, न भेजा, न बुलाया, न भेजा। मैं नदी के तट पर था, बैठा था, और मैंने अपना हाथ उस नदी के बहते पानी के प्रवाह पर, वहीं पर ही हाथ रखा था। बर्फ पिघल करके जल बनकर के बह रहा था। उसका जो बहना हो रहा था, उस समय जो पानी मेरी उंगलियों को छू रहा है, उस पानी के लिए मैंने कोई आमंत्रण पत्रिका नहीं भेजी, और उस पानी को छोड़ने के लिए मैं कोई विदाई देने नहीं गया। और यहां तक कि उस समय इतना भी विकल्प नहीं है कि ये पानी के परमाणु, ये परमाणु, मैं तुमसे जो कहता हूं उसका भाव यह है, उसका भाव यह है, वह जो बीत गई सो बीत गई। बुद्ध ने जो कहा है कि बहते पानी के प्रवाह में दोबारा पैर नहीं रखा जा सकता, मगर रखा जा सकता है वह पानी ही फिर आकाश में हवा बन करके फिर वह पानी बहेगा। ये देह एक बार छूट गया, फिर दोबारा नहीं मिल सकता। मिल सकता है, मिल सकता है इस देह के बिखरने के बाद में फिर दोबारा, फिर ये देह के परमाणु एक उद्गल परावर्तन पूरा होगा, फिर यही परमाणु फिर दोबारा मिल सकते हैं। मगर जो फिर लौट करके नहीं आता है, उसी का नाम समय है। समय का अर्थ ज्ञान का एक समय का जानना, फिर अगले समय जानना, फिर अगले समय जानना, और ऐसी जो जानन 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 धारा चलती रहती है, ऐसे इस जानन धारा को न मैं बुलाता हूं,
न मैं भेजता हूं। तुम कोशिश करो, 7 बजे हो, उसे रोक दो कि 8 न बज जाए। 7 बजे है, तुम उसे रोक दो कि 8 न बज जाए, या फिर उस 7 बजे को फिर जल्दी जल्दी तुम खत्म करो। बहुत से लोग जिनको सत्संग में रुचि नहीं है, वे चाहते हैं कि जल्दी से समय बीत जाए। जिनको सत्संग में रुचि है, वे चाहते हैं कि सत्संग पूरा ही न हो, ये समय बीते ही नहीं। मगर दोनों के विकल्प काम में नहीं आते। समय तो अपने समय के अनुसार बहता ही रहता है। ये जानना 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 जानना, उसको मैं रोकता भी नहीं हूं, बुलाता भी नहीं हूं और भेजता भी नहीं हूं। और ये जानना फिर लौट करके आने वाला नहीं है। इसलिए विरोध क्यों करना? इस जानने को मैंने बुलाया नहीं है, इस जानने को मैं भेजता नहीं हूं। फिर ये जानना जानना अनुभूति मात्र, अनुभूति मात्र। अभी पानी का तो तुम्हें एहसास न हो, मगर हवा से तो और समझ में आ सकता है। जो ठंडी हवा हम तक पहुंचती है, अब वो आई, उसके लिए हमने कोई उसको आकर्षण नहीं किया, उसको कहा नहीं कि आजा मेरे पास में, और वह हवा फिर चली गई। मगर जिस समय आई, उस आए का अनुभव नहीं हुआ, गई, उस गई का अनुभव नहीं हुआ। न आई का अनुभव है, न गई का अनुभव है। अनुभव किसका है? अनुभव है मात्र ठंडी हवा। और जिस समय अनुभव होता है, वह अनुभव भी अगले समय तो चला जाएगा न। ये ठंडा ऐसा अनुभव हुआ, मगर फिर तुम कमरे के भीतर आ गए। खुले मैदान में हवा आ रही थी, कमरे में हवा नहीं आ रही। अब वो अनुभव तो चला गया न, अनुभव चला गया न। मगर जिस समय वह हवा चल रही है, उस समय ये विकल्प नहीं आता कि ये अनुभव हो रहा है, ये अनुभव चला जाएगा। अनुभूति उसका ही नाम है जहां आवागमन का विकल्प न हो, जहां पूरी तरह से केंद्रित हो उपयोग। ऐसा केंद्रित हो जैसे आग में हाथ लगा और एहसास होता है कि ये आग में हाथ लगा, ये अभी आया है और अभी चला जाएगा। वहां कहाँ समय मिलता है? जैसे बिजली का तार खुला है और हाथ लग गया, अरे ये करंट लग रहा है, चला जाएगा, ये विकल्प ही नहीं आता। अनुभूति, और वह तो पुद्गल की अनुभूति है जिसमें मन का भी निमित्त है। मगर जो न्यायक की अनुभूति, या हा हा हा, जिस समय न्याय 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 न्यायक न्याय न्यायक 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 न्यायक, ऐसी निरंतर निरंतर अनुभूति। ये आहा, ऐसी न्यायक 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 मात्र अनुभूति। न आई न गई। आई है, गई है, वह करंट अभी लगा है, फिर निरंतर नहीं लगेगा, चला जाएगा। ये अनुभूति का स्वरूप है। और जिसे करंट लगता है, उसे छू करके एक बार देख लो। यदि कोई कहता है कि मुझे करंट लग रहा है, उसे छू करके देखो। यदि तुम्हें करंट न लगे, तो समझना कि उसको भी करंट नहीं लगा है। क्योंकि जिसको अनुभव हो रहा है, उसको छूने वाले को भी अनुभव हुए बिना नहीं रहता। तुम जिन्हें गुरु के रूप में मानते हो, इसलिए जो मैं तुमसे कहता हूं ना, डू यू फील द कनेक्शन? डू यू फील द कनेक्शन? यदि कनेक्शन अनुभव में आ रहा है, जो उस व्यक्ति को हो रहा है जिसको करंट लगा, और उसको पकड़ने वाले को भी करंट लग गया। और बात यहाँ हाथ को हाथ से छूने की नहीं है, शरीर को
शरीर से छूने की बात नहीं है, बात तो है वह वाणी से भाव पासन होता है। गुरु की अनुभूति को शिष्य छूता ही नहीं है। शुरुआत वहां से होती है, अनुभूति को तो छूता ही नहीं है। और जब वहां पर अनुभूति को छुए बिना, अनुभूति को छुए बिना ही जहां जो चैतन्य चैतन्य क्या होता है, डू यू फील द कनेक्शन? इस कनेक्शन का भाव क्या है कि जिस समय तुम ये सुनते हो, जिस समय तुम ये सुनते हो, परम कृपालु देव कहे शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, वह वाणी तुमने सुनी, वह वाणी मैंने सुनी। चार बात है, इसे अच्छी तरह से समझ लो। एक, गुरु की अनुभूति और अनुभूति से निकली हुई वाणी। नंबर वन, अनुभूति। नंबर टू, अनुभूति से निकली हुई जो वाणी। नंबर तीन, शिष्य ने उस वाणी को सुना। और नंबर चार, शिष्य को अनुभूति हुई। तो दो और तीन का कनेक्शन है। गुरु बोलते हैं, शिष्य सुनता है, मगर एक से लेकर के दो तक का कनेक्शन होना चाहिए। अनुभूति के बिना वह वाणी कुछ काम की नहीं। और वाणी सुनी मगर अनुभव न हुआ तो भी कुछ काम का नहीं। इसलिए एक, दो, तीन और चार। नंबर वन, आत्मा की अनुभूति। नंबर टू, सदगुरु की पुकार। नंबर तीन, शिष्य की वाणी का श्रवण होना। और नंबर चार, शिष्य को अनुभूति होना। जब शिष्य को अनुभूति हुई तब गुरु की वाणी जो मुंह से निकलती है और शिष्य का श्रवण जो कान से होता है, ये दोनों ही साइड में पड़े रहते हैं। और उसी को कहते हैं कि गुरु से शिष्य अब मिल गया। जब शिष्य को अनुभूति हुई, गुरु की वाणी भी साइड में, शिष्य की वाणी भी साइड में। वाणी साइड में, गुरु का माइक्रोफोन साइड में पड़ा है और शिष्य का ईयरफोन है, वह भी साइड में पड़ा है। उसे कहते हैं, डू यू फील द कनेक्शन? जो आपसे मैं कहता हूं, ये जो कनेक्शन, और जब तक वो कनेक्शन तुम्हें अनुभव में ना आए, जब तक तुम्हें ऐसा एहसास न हो, तब तक समझना कि बस या तो सामने वाला व्यक्ति उसको करंट नहीं लगा है, या फिर तुमने उसको ठीक तरह से छुआ नहीं है। छूने की बात ही कुछ और है। ये छूना कोई हाथ से पैर को छूना नहीं है, ये तो बहुत तुच्छ बात है, उसमें कोई ये छूना नहीं है। जब वह वाणी दूसरे पॉइंट और तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, जब वो दूसरे पॉइंट पर गुरु बोल रहे थे और शिष्य सुन रहा था, वह सुनते समय ही उसके अंदर कुछ हिलोरे उठी है, कुछ तरंगे उठी है। उसका मन जो आंदोलित था, अब उसे कुछ क्षण के लिए विकल्प की मंदता हुई है। उसे सुनते सुनते उसका मिथ्यात्व मंद हुआ। तत्व विचार करते करते मोह का भाव थोड़ा पिघल रहा है। अनुभूति की बात ही नहीं करता हूं, चौथी की बात नहीं करता हूं, बात तीसरे की है। सुनते सुनते, और वो ही उसे अंदर ले जाता है, क्योंकि कुछ तो हो, कुछ तो हो। यदि शुरुआत ये कुछ तो हो, मोह की मंदता यदि होगी तो मोह का अभाव भी होगा। बाथरूम में स्नान करने गए और नल खोला, गर्म पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, मगर नल चालू करते ही पानी ठंडा आ रहा है। मैंने उस पानी को हाथ से छुआ, एहसास हुआ कि पानी ठंडा है,
मगर थोड़ी देर मैंने इंतजार किया कि वो जो पाइप में पानी है वह ठंडा होगा, वही आ रहा है। थोड़ा जाने दो, थोड़ा जाने दो, अब गर्म पानी आएगा। मगर जैसे ही थोड़ी देर के बाद में गर्म पानी मुझे चाहिए था, ऐसा आया ही नहीं। मगर थोड़ा थोड़ा, सतत, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी आना शुरू हुआ। और मैंने नल को चालू ही रखा, क्योंकि वहां पर एक संभावना दिखाई दी कि इतना इतना यदि गर्म आया है, माने कुछ गीजर चल रहा है, कुछ तो चालू है, कुछ चालू है। और फिर थोड़ा थोड़ी देर में और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं तुमसे जो कहता हूं, ये रोज के प्रयोग करने के लिए ये बहुत तुम्हें उपयोगी होगा। और ऐसा ही जब शिष्य गुरु के पास में बैठ कर के सुनता है, उसे लगता है कि यहाँ वह बात तो है ही नहीं। जो ठंडे नल में ठंडा पानी आ रहा है और गर्म नल में भी ठंडा पानी आ रहा है, जो असदगुरु के पास में बैठ करके जो होता है, वह भी तो सदगुरु के पास में रह करके होता है। नया क्या होता है? मगर थोड़ी देर तो बैठ, धैर्य रख। और धैर्य रखने पर सुनते सुनते लोग ऐसे ही तो फिर भाग जाते हैं। ये मार्ग धैर्य का मार्ग है। मगर उसे नापते रहना। सिर्फ पानी बहना ही नहीं चाहिए। पानी जो बह रहा है नल में से, उस पर ही मैंने हाथ रखा है। और मैं देखता रहा हूं कि बस अभी पानी बह रहा है और अनुभव में आ रहा है। ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, बर्फ का पानी है। ये आज की बात मैं तुमसे कहता हूं। मैं तुमसे कोई शास्त्र के उधार ऐसे शब्द नहीं कहता। मैं तुम्हें ये रोज के अनुभव की बात कहता हूं। और उस समय यही विचार आया, हे ज्ञान दीपक, यह जो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये सुनते समय तू धैर्य रख। तू थोड़े दिन सुन, थोड़े महीने सुन। और ये दिन महीने कुछ ज्यादा नहीं है अनंत काल की तुलना में। अनंत 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 काल की तुलना में ये तो कुछ ही समय है। लंबा समय है कहां? तू धैर्य रख। और जब तू सुनता है, उस सुनते समय फिर तो मिथ्यात्व से फिर जांच कर। कषायों से नहीं, मिथ्यात्व की मंदता से जांच कर। क्योंकि कषायों की मंदता तो देह की क्रिया से भी हो जाती है। कषायों की मंदता तो भूखे प्यासे रहने वाले को भी हो जाती है। कषायों की मंदता तो उन पक्षियों को हो जाती है जो रात्रि में भोजन नहीं करते। कषायों की मंदता तो उन्हें भी हो जाती है जो पशु वस्त्र नहीं पहनते। कषायों की मंदता तो उन्हें भी हो जाती है जो वनस्पति सर्दी में सर्दी को सहन करती रहती है। कषायों की मंदता की बात नहीं है, बात है मोह की मंदता की। और मोह की मंदता सदगुरु के योग में, वह जो बात जो कही ने, दूसरी और तीसरी बात, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है, सुनना। ये जो गुरु का कहना और शिष्य का सुनना, और वो जो घटना उस समय घटित होती है, हे चैतन्य परमात्मा, एक ऐसा ही तुझे होगा। तो ऐसा उस समय तुझे अंदर से आवाज आई है। फिर वह कृपालु देव की पुकार नहीं है। ये नाद बाहर से नहीं आया, यह नाद तो अंदर से आया है। तुझे एहसास होगा तेरा अंतर्नाद जो है, इसलिए अंतर्नाद कहा मैं। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, फिर तुझे जो कहेंगे ना, वह तेरा अंतर्नाद तुझे कहेगा।
ये सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए कोई पराया फिर नहीं आता, क्योंकि ये मार्ग तो ऐसा अकेले का मार्ग है। हो 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 ये मार्ग अकेले का मार्ग है। यहाँ कोई भी कोई भी साथ कहाँ रहता है? कौन साथ रहता है? कौन साथ देता है? यहाँ कोई साथ देता नहीं है, कोई साथ में रहता नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, निरंतर ये जागृति। गुरु भी पास में ही बैठे होंगे, गुरु भी अंदर नहीं गए हैं, गुरु भी पास में ही बैठे हैं। गुरु भी वहां पर नहीं है जहां मैं हूं, जहां मैं हूं। मैं यही 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 आप परमात्माओं से कहना चाहता हूं। यहाँ कोई साथ नहीं देता। यहाँ कौन साथ देता है? आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कौन साथ देता है? कोई जल्दी चला जाता है, कोई देरी से जाता है। यहाँ कौन सदा काल साथ में रहता है? इतनी क्या फूल जल्दी थी, इतनी क्या फूल जल्दी थी प्रत्यक्ष प्रभु से मिलने की। हम कलियां कच्ची रह गई, चाह बेसब्री से खिलने की। कोई फूल होकर के परमात्मा के पास में जल्दी पहुंच जाता है, और हम जैसे लोग कच्ची कली होकर के रह जाते हैं इस इंतजार में कि कब फूल होंगे। आज सुबह से ही मैंने आप ज्ञान दीपकों को याद करते हुए कुछ कविताएं लिखी हैं। यही बात बताने के लिए यहाँ कोई साथ नहीं देता। जब तू श्रवण करता है, जब तू वाणी को सुनता है, उस समय तुझे इतनी जागृति रहे, इतनी जागृति रहे कि जब तक तेरा अंतर्नाद, उनकी वाणी जब तक तेरी वाणी न बन जाए, तब तक सुनना न हुआ। गुरुदेव ये कहते थे ना, हूं पर्याय थी न्यारो, ध्रुव चैतन्य परमात्मा છું। ने पुण्य छे, એ પુણ્ય પણ પાપ છે, ऐसा बोलते थे। क्या? पुण्य पण पाप छे। तो सामने जो बैठे थे ना, उनको पूछते, क्या कहा? कि पुण्य पण पाप छे। क्या कहा? पुण्य पण पाप छे। मगर जब तक वो सामने वाला बोले नहीं ने अपने मुंह से, तब तक वो खुद बोलते ही रहते थे। सामने जो बैठा है फिर वो बोलता, पुण्य पण पाप छे। माने बात ये है कि गुरु की वाणी जब तक तुम्हारी वाणी न बन जाए, इसी को कहते हैं कनेक्शन। मगर वो जो बोलने वाले थे वह नाटकबाज थे, डरते थे कि 4 बार उन्होंने बोला है और हम नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आगे प्रवचन नहीं बढ़ पाएगा। ईमानदार नहीं थे। ईमानदार होते तो हजारों की संख्या में पा लेते। इसलिए तुम बेईमान मत होना। जब मैं तुमसे कहता हूं डू यू फील द कनेक्शन, कहना अभी दूरी है। आज जो परम कृपालु देव, जिसे करंट लगा है, ऐसे गुरु, और जिसे करंट नहीं लगा है, ऐसे असद गुरु, उनके बीच में भेद बताते हैं। गाथा 21वीं है। गाथा हम पढ़ते हैं और फिर असद गुरु का ऑपरेशन करते हैं। गाथा 21। असद गुरु ए विनयनो,
लाभ लहे जो काय, महामोहिनी कर्म थी, बूढ़े भव जल माय। यदि असद्गुरु उस विनय का दुरुपयोग करे तो महामोहनीय कर्म के फल में भव सागर में डूबता है। 19वीं और 20वीं गाथा में विनय का वर्णन किया था, विनय की महिमा बताई थी। जे सद्गुरु उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस्तपण, विनय करे भगवान। और तात्कालिक इस गाथा में भी देखो, 19वीं गाथा में यहां पर है विनय करे भगवान। फिर 20वीं गाथा में एवो मार्ग विनय तणो, भाख्यो श्री वितराग, उसमें भी विनय। और अब 21वीं गाथा में यहां पर असदगुरु ए विनय नो। दो गाथाओं में तो सदगुरु की महिमा बताई, और ये 21वीं गाथा में असदगुरु के बारे में भी कह दिया। ये इसलिए क्योंकि परम कृपालु देव के वचनों को उद्धरण के रूप में बता करके ऐसा बताए कोई कि कृपालु देव ने देखो कैसा विनय करने को कहा है, इसलिए तुम्हें विनय करना चाहिए। कितनी भक्ति कही है, कितना समर्पण करने को कहा है। एक बात खास याद रहे, असदगुरु और सदगुरु में इतना अंतर है। सदगुरु जब शिष्य के साथ में संबंध जोड़ता है, तब सदगुरु का उसमें रंच मात्र लाभ नहीं है। और असतगुरु जब शिष्य से संबंध जोड़ता है, तब उसका लाभ ही लाभ है, एक ही लक्ष्य है। असदगुरु ये विनय नो लाभ लहे जो काए। लाभ लेने का अर्थ यह है, खास करके इस भारत देश में, जो देह दृष्टि से मैंने ये शुरुआत की थी कि देह दृष्टि के कारण मूढ़ों की कमी नहीं है जो फंस जाते हैं। सत्य है, सत्य है, किसी में भी फंसना नहीं, सांसारिक प्रयोजनों में कहीं पर भी फंसना नहीं। परम कृपालु देव की जो दशा थी न, वह दशा ऐसी निराली दशा थी, वह दशा निराली दशा थी, ऐसी निराली दशा थी। उस झंझट में वे फंसते नहीं थे कहीं पर भी संसार के प्रयोजन में। क्योंकि जब जिसे आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, जिसके पास में अंदर का माल नहीं है, उसे बाहर का फिर दिखावा करना ही पड़ता है। अंदर का माल नहीं है, इसलिए परम कृपालु देव को देखो, उनके गले में कोई कंठी नहीं है। गुरुदेव को देखो, गले में कोई कंठी नहीं है। जरूरत क्या है? ये सब तो उन्हें करना पड़ता है जिन्हें दर्शन की कम, प्रदर्शन की चिंता ज्यादा है। परम कृपालु देव के हाथ देख लो, गुरुदेव के हाथ देख लो। हाथ में न कोई डोरा है, न कोई धागा है। एक ऑर्डिनरी लेमैन। ये जो बात है ना, ये बात समझने जैसी है। सहजता। मगर दुनिया है, जैसे मैंने आज सुबह आपको कहा, ये दुनिया ये स्वीकार नहीं कर सकती कि सूट बूट टाई में कोई ज्ञानी हो सकता है, जींस और टी शर्ट में कोई ज्ञानी हो सकता है। इसलिए देह दृष्टि वाले
ऐसे ही ठोकर खा लेते हैं, कंठियों से ऐसे ही ठोकर खा लेते हैं, जटा से, दाढ़ी से, या फिर भभूति से ऐसे ठोकर खा लेते हैं। कुंभ के मेले में नहीं होते हैं ऐसे बाबा? तुम देखते नहीं हो ललाट के ऊपर कैसी राख लगाई है, मगर उस राख को लगाने के लिए भी आईना पास में रखते हैं कि राख थोड़ी भी नीचे न लगे, ऊपर न लगे, बिल्कुल बराबर लगनी चाहिए। एक डिब्बे में आईना रखते हैं। इसलिए मैंने तुमसे कहा ने, सच्चे गुरु को पाने के लिए तुम सच्चे शिष्य हो जाओ, माने तुम खुद उसमें रस लेना बंद कर दो, बाहर की दृष्टि छोड़ दो, तो तुम्हें सच्चे गुरु मिलेंगे। प्रभावित मत हो जाओ, उनसे प्रभावित मत हो जाओ। उनके भावों तक पहुंचो, भावों से समझो। और सदगुरु के पास में भाव है, और सदगुरु के पास में प्रभाव पर ज्यादा जोर है। वो कितना प्रभावित करता है। एक गुरु है, एक गुरु का प्रवचन सुनने के लिए, एक गुरु का प्रवचन सुनने के लिए 5 लोग जाते हैं। दूसरे गुरु है, उनका प्रवचन सुनने के लिए 500 लोग जाते हैं। तीसरे गुरु ऐसे हैं जिनका प्रवचन सुनने के लिए 5000 जाते हैं। अब कौन गुरु बड़े गुरु है? हमारी पहली ही दृष्टि, उस दृष्टि पर छेनी और हथौड़ी लेकर के हथौड़ा मारना पड़ेगा। क्योंकि शिष्यों की भीड़ देख करके गुरु की पहचान मत करना। मैं तुमसे फिर से कहता हूं, शिष्यों की भीड़ देख करके गुरु की पहचान मत करना। वरना ऐसे बापू, ऐसे बाबा आज जेल में है, जिनके प्रवचन सुनने वाले लाखों लोग थे, मगर बलात्कार और हत्या के आरोप में आज जेल में सड़ रहे हैं। जाओ जोधपुर की जेल में, मैं तो गया हूं। अंबाला की जेल में, मैं नाम नहीं लेता, मगर अंबाला के जेल में ही बहुत बड़ा गुरु, जिसके अंदर जैसे सभी परमात्माओं का एक साथ में मेला समा गया हो। राम भी हो, रहीम भी हो, एक साथ में जोड़ा दो दो। मगर अंबाला की सेंट्रल जेल में ऐसे बाबा सड़ रहे हैं, जिनके पास में लाखों लोग जाते थे। इसलिए फिर से कहता हूं कि सदगुरु की पहचान के लिए शिष्य की भीड़ की जरूरत नहीं है। शिष्य की भीड़ देख करके गुरु की पहचान मत करना, उनकी परिणति को देखना। जरूरी नहीं है कि ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां परिणति निर्मल हो। भीड़ इकट्ठी करनी हो वह साधारण है। नेताओं को देखते नहीं हो? चुनाव के प्रचार के समय कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कहां से आते हैं ये लोग? और गुजरात में, अलग अलग राज्यों में, गुजरात में तो मैं खुद देखता था, जब चुनाव होते थे तब सरकारी बस जो होती थी, वो सरकारी बस सब बंद हो जाती थी। कोई एक आध दो बस चलती हो तो किस्मत से, बाकी बसें सब बंद है। चुनाव के समय ये बस गई कहां पर कि वे बसें चली जाती थी? लोगों को लेने के लिए गांव गांव में, गांव गांव में लोगों को लेने के लिए, जिससे वो नेता की सभा में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो, और फिर खाना भी दिया जाता, फिर उनका स्वागत भी होता, फिर मीठी मीठी बातें भी होती। ये सब करके भीड़ इकट्ठी हो सकती है, साधारण है। और ये करना, ये नेता का काम है।
इसमें नेता का रोल अधिक है, नीति कम है, नेता अधिक है। इसलिए परम कृपालु देव की मुद्रा को नजर के सामने रखना कि हे परम कृपालु देव, हम सब ऐसा ही इसी मार्ग पर, इसलिए भगवान, क्योंकि यहां पर जो ख्याति, प्रसिद्धि, कोई जब पैर छूता है तब उस समय जो यहां अंदर में गुदगुदी, ये सब हो तो जाता है, मगर उसका फल कृपालु देव कहते हैं महामोहनीय कर्म थी, बूढ़े भवजल माई। उसका परिणाम बहुत आगे अलग है, उसका फल खतरनाक है। अभी मिल जाएगा आनंद, मगर उसके बाद में अनंत दुख की परिपाटी है। सदगुरु की पहचान करना, मगर पहचान के लिए उनकी रूह तक जाना, बाहर के रूप पर, रूप तक नहीं, रूह तक जाना, उनके अंतर में जाकर के ये देखना, वह जो वह जो अंतर में अनुभव कर रहे, क्या यह अनुभव मुझे हो रहा है? क्या मैं ऐसा ही अनुभव कर रहा हूं जैसा अनुभव वहां हो रहा है? और गली गली में गुरु है, ये कि गली गली में मूढ़ है जो बाहर के लक्षणों से गुरु के रूप में मानने को तैयार हो। तब फिर उस गुरु को भी तो न मान सकेगा जो मृत्यु की घड़ी में मानो अस्पताल में है, मरीज के कपड़े भी पहने। हो सकता है गुरुदेव अंतिम घड़ी में जसलोक हॉस्पिटल में थे, हो सकता है, मगर उस समय मानो मरीज के, गुरुदेव ने नहीं पहने थे, मगर मानो मरीज के कपड़े पहन भी लिए हो और तुम वहां जाओ और तुम्हें वहां पर सफेद चादर न दिखाई दे, तो फिर ये मोहर मत मार देना कि इनका आत्मज्ञान छूट गया। बहुत आसान। असद गुरु ये विनय नो लाभ लहे जो काई। वो कहेगा प्रवचन बिल्कुल अच्छा देगा, प्रवचन तुम्हें छू जाएगा, प्रवचन ऐसा देगा कि तुम्हें लगेगा कि बात में दम है। वो कहेगा परिग्रह को रख करके क्या करोगे? परिग्रह तो सातवें नरक का कारण बन जाता है। चक्रवर्ती सातवें नरक में जाता है, ये 6 खंड का वैभव इकट्ठा किया, तुम परिग्रह को छोड़ो और मुझे दे दो। असदगुरु कहेगा परिग्रह छोड़ो और मुझे दे दो। उसे कहते हैं विनय का दुरुपयोग किया। मगर शिष्य भी कम नहीं है, वो कहेगा कि परिग्रह रखने से नरक होता है, तो मैं नरक में जाऊं तो चलेगा, मगर गुरुदेव आपको नरक में न जाने दूंगा। असद गुरु ए विनय नो लाभ लहे जो काय। जिनकी वाणी और जिनके वर्तन में अंतर है, उस वजह से उनको अज्ञानी मत मान लेना। अंतर होगा, जिनकी वाणी में मुनिराजों की चर्चा होगी मगर खुद गृहस्थ होंगे, जिनकी वाणी में होगा नग्न भाव, मुंड भाव, और यहां पर सिर पर बाल होंगे, यहां पर शरीर पर वस्त्र होंगे, तो वाणी और वर्तन में अलग हो सकता है, मगर उनकी भावना है कि मैं कब हो जाऊं ऐसा मुनि, निर्ग्रंथ मुनि, तो उनकी भावना निर्ग्रंथ मुनि होने की है। दूसरी बात
कि नीति के बल पर गुरु की पहचान मत करना। नीति के बल पर खाली नीति देखी, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, सबको प्रेम से बुलाते हैं, सबको कहते हैं आइए आइए, बैठिए बैठिए, तो सभी के साथ में उनका बर्ताव बहुत अच्छा रहता है। इस वजह से वे सद्गुरु हैं। इससे भी शिष्य ठोकर खा जाता है, फंस जाता है। मीठी छुरी ऐसे चुभ जाती है, पता ही नहीं चलता। इसलिए गुरु माने कुम्हार, जो घड़े को गढ़ता है, जो पिटाई भी करता है, ऊपर से मारता भी है और दूसरा हाथ अंदर रखता है, जो सिर्फ वाह वाह नहीं करता, जो सिर्फ तारीफ नहीं करता। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं, मुझसे कहते हैं हम इस गुरु से मिले हैं और उन्होंने कहा कि आपकी दशा तो इतनी है, ऐसी है, ऐसी दशा तो मैंने किसी की नहीं देखी। फिर मैं दूसरे व्यक्ति को मिला, उसने मुझे कहा, मैं उन गुरु के पास में गया था, उन्होंने मुझे कहा तुम्हारी दशा तो बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। अब वो दो व्यक्ति, जो दो शिष्य है, ऐसे दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे कितने ही है। मुझे अंदर में हंसी आ रही थी। ये खेल बहुत अच्छा है। मीठी बात करके शिष्य बनाए जा सकते हैं, मगर सत्य कर कह करके शिष्य को आत्मज्ञान के लिए निमित्त होना, वह कुछ अपूर्व बात है। ध्यान रहे, मैं जो आपसे कह रहा हूं परम कृपालु देव को नजर में रख करके कह रहा हूं। परम कृपालु देव, हे चैतन्य परमात्मा, फिर ये भी तुमसे कहूं कि असदगुरु की पहचान करके उनके प्रति रंच मात्र द्वेष भी न करना, क्योंकि असदगुरु की पूजा से जैसे मेरा अहित है, ऐसे ही उनके प्रति द्वेष करने से भी अहित है। जस्ट ट्राई टू इग्नोर। नजरअंदाज करने की कला आनी चाहिए। असदगुरु ए विनयनो, लाभ लहे जो काय, महामोहनीय कर्म। ये महामोहनीय कर्म, ये जो भगवान की वाणी थी ना, वो ऐसी ही थी, ऐसी थी। सहजता, जो भी हो वो नेचुरल हो, सहज हो, और बाहर की क्रिया से प्रभावित न हो। उनकी बाहर की चर्या तो आप देखो कि गेहूं चावल भी धो करके, पीस करके वो खाते हैं, मगर अंदर में कषाय का कीड़ा कितना है। अंदर में तो चमड़े से दृष्टि ऊपर उठती ही नहीं है, जैसे मोची जूते को देखता रहता है। तो बाहर की क्रिया जो है, वो बाहर की क्रिया, उस क्रिया से पहचान मत करना। बड़ी बड़ी जटा हो या फिर दाढ़ी बड़ी हो, बड़ी दाढ़ी से कोई गुरु नहीं हो जाता। दाढ़ी का गुरु के साथ में क्या लेना देना है? अनुभूति के साथ में दाढ़ी का क्या लेना देना है? हाँ, हो सकता है कोई जीव अपनी आत्म साधना में इतना मस्त हो गया है और पता न चला, समय का समय न मिला, भाव न उठा और दाढ़ी बढ़ गई। ये बात अलग है। और बात दूसरी है कि दाढ़ी बढ़ा करके शौक के लिए और उसे देख करके प्रभावित होना, कि मानो मैंने दाढ़ी बढ़ाई, अब मैं नाई की दुकान पर गया, मैंने दाढ़ी सेट कराई, बिल्कुल सेट कराई, 4 घंटे तक वहां पर बैठे रहा और सेट कराई, और वो दाढ़ी ऐसी सेट कराई है, ऐसे दाढ़ी वाले गुरु को देख करके मैं प्रभावित हो गया।
बाहर के रूप से प्रभावित होने से पहले उनके अंतर के आत्मा तक जाओ। मैं नहीं कहता कि बड़ी जटा वाले गुरु नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता कि दाढ़ी बढ़ाने से या दाढ़ी बनाने से कोई गुरु नहीं होता। हो सकता है, मगर तू उनकी पहचान उन बाहर के लक्षणों से करता है, तब गड़बड़ हो जाती है। तब उनकी रूह तक नहीं पहुंच पाता, जब रूप पर अटक जाता है। हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें जो भी बात कहता हूं, उस बात को तुम विचार करना। हम सभी 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 गुरु को भाव से वंदन करते हैं और असदगुरु को इग्नोर करते हैं। यही हमारा एकमात्र प्रयोजन है। फिर असदगुरु उस शिष्य के विनय का दुरुपयोग करता है, आशीर्वाद देता है, तो आशीर्वाद देने में रस आता है। बीच में मैंने कहा था ना कि मैं जाता था महाराज साहब को पढ़ाने के लिए जाता और प्रणाम करता शिष्टाचार के नाते, और वो सीधे आशीर्वाद देते। मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए आपसे। मैं आपको वंदन नहीं कर रहा हूं, ये शिष्टाचार है। ये तो मैं ज्ञान दीपकों के सामने भी करता हूं और रास्ते पर मिले किसी को करता हूं। आज सुबह से मैंने ड्राइवर को भी किया, आज सुबह से ये मैंने नौकर को भी किया। दो हाथ जोड़ करके मैं सभी को प्रणाम करता हूं। ये औपचारिक शिष्टाचार है और कुछ भी नहीं। अब मैं ड्राइवर को कहूं प्रणाम और ड्राइवर मुझे आशीर्वाद देने लगे। अब मैं ये वेटर को कहूं प्रणाम और वो मुझे आशीर्वाद देने लगे। इसलिए गुरु वह है जो शिष्य की भावना को समझकर आशीर्वाद दे। सीधे आशीर्वाद इतने सस्ते नहीं होते। लोग तरसते हैं आशीर्वाद कब मिले उसके लिए। फिर सदगुरु ज्योतिष बताता है कि कल क्या होने वाला है। कल शुक्रवार है क्योंकि आज गुरुवार। क्या बात है, भविष्य की बात बता दी। कल क्या होने वाला है सब बता देता है। उसमें ये फंस जाते हैं जो लोभी है। वो जो प्रॉब्लम में, इतने प्रॉब्लम में होते हैं ना, वो फंस जाते हैं। ये ज्योतिषी बाबाओं की ये चाल होती है। मुंबई की ये सत्य घटना है। एक ज्योतिष, मैं रास्ते से जा रहा था और मुझे पकड़ लिया, जाने ही नहीं दे रहा। वो बोले आपका ज्योतिष देखना है, आप हाथ दिखाओ। नहीं दिखाना, फिर भी पकड़ करके देखता हूं, आपका सब सच्चा बता दूंगा। बता दिया। मरीन लाइन पर, वहां पर मुंबई के अंदर मरीन लाइन स्टेशन के, मैंने हाथ दिखाया। उसने कहा भविष्य बहुत उज्जवल है। 40 साल में तो आप लखपति हो जाएंगे, 50 साल में करोड़पति हो जाएंगे, और 60 साल में तो आपके नीचे काम करने वाले करोड़पति हो गए होंगे। आपकी फैक्ट्री, आपका ऑफिस इतना जोरदार, आपका कारोबार इतना जोरदार चलेगा। 80 साल की उम्र में एक राजा की तरह आपके नीचे लोग आपको पूजा करते होंगे। सब बता रहा था वो। और मैं फिर उठ गया। मैंने बोला ठीक है चलो, मुझे जाना था। उसने कहा रुको, पैसे? मैंने कहा मेरे पास तो पैसे है नहीं, और मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था। मेरे को ज्योतिष नहीं देखो, तूने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया।
मैं थोड़ी तेरे को कह रहा था, तू ही तेरी भागवत सुनानी शुरू कर दी थी। मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा। 501 रुपया मांग रहा था। मगर मैंने उसे कहा कि 80 साल के बाद में मैं सम्राट की तरह पूजा जाऊंगा, ये तेरे ज्ञान में आ गया। और 5 मिनट के बाद में 501 नहीं देने वाला, वो ज्ञान में नहीं आया। तुझे भविष्य का पता होता तो ये पता चल जाना चाहिए था। तो ज्योतिष हो, क्रियाकांडी हो, इन सब से बाहर में तुम्हारी शिष्य की श्रद्धा का जो शोषण करता हो, उनसे बचना। और भय से और लोभ की वजह से इंसान क्या क्या नहीं करता। बेटी की शादी नहीं होती हो, होने के बाद में बेटे की शादी के बाद में फिर तलाक नहीं होता हो। झंझट उसमें ही होती है। पहले तो शादी में लड़का लड़की ढूंढने में झंझट, फिर कोई ऐसी मिल गई या ऐसा मिल गया तो तलाक में झंझट, और उस झंझट के बाद में महाझंझट कि अब दूसरा कहां मिलेगा। और ऐसी झंझट वाले लोग फिर बाबा के पास पहुंच जाते। वे बाबा हो सकते हैं, सदगुरु नहीं। हे ज्ञान दीपक, हम धन्य भागी हैं। परम कृपालो देव ने हमें सावधान किया, परम कृपालो देव ने हमें जगाया। शिष्य के विनय का दुरुपयोग न करें। ऐसे सदगुरु का स्वरूप हमें समझने को मिला। गुरु की सेवा करना तुम्हें नहीं आता, पैर दबाना चाहिए। गुरु के पैर दबाने से इतना पुण्य मिलता है। असंख्य गुनी कर्म की निर्जरा हो जाती। वो बेचारा पैर दबाता रहता है। और थोड़े पैर दबाए तो कहेगा इस भव की निर्जरा हुई, अभी पूर्व भव की निर्जरा का क्या करेगा। कर थोड़ी सेवा। और सीधी तरह से न कहे तो इनडायरेक्टली कह करके। 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पम वर्ष की जो स्थिति है मोहनीय कर्म की, ऐसे महामोहनीय कर्म थी। बूढ़े भवचर माही। अब जिनकी जो दशा हो उनके लिए वह करे, हमें कुछ नहीं कहना। मैंने तो कह दिया, जो विपरीत दिशा में चलता है उसके साथ में हम फंसते नहीं हैं। बस हम रास्ते से जा रहे हैं। मुझे आज एक ही विचार आ रहा था। पहाड़ी रास्ते से मैं यात्रा कर रहा था पूरे दिन भर, मगर सामने मानो कोई ट्रक आया हो, कोई गाड़ी आई हो। रास्ता इतना छोटा है कि गाड़ी को बिल्कुल धीरे करनी पड़ती है, क्योंकि ऊंचाई इतनी है कि यदि गाड़ी गई नीचे समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर, गाड़ी गई नीचे तो सावधान होना पड़ता है। जब आप खुद देखो ना, जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय हम चलते हैं और वो सामने वाला थोड़ी थोड़ी अपन इस साइड करते हैं, वो थोड़ी उस साइड करता है, और दोनों धीरे धीरे करते निकल जाते हैं। बस ऐसे ही विपरीत दिशा पर जो चल रहा है उससे बच करके निकल जाना। आज तक हमने उस व्यक्ति को कहा जो सामने से आ रहा है और हमें रास्ता पार करना है, अरे भाई तू उस दिशा में क्यों जा रहा है, इधर ही जाना है जहां मुझे जाना है। उससे बात करते, कुछ नहीं, तुझे उधर जाना है उधर जा, सिर्फ बस छूना नहीं, और तू भी पार हो जा और मैं भी पार हो जाऊं। जो भी उल्टे मार्ग पर चलता है उसको सुधारने जाना नहीं है। मेरी यात्रा परम पद की है। परम कृपालु देव मिले तो परम पद की यात्रा ही हो सकती है। हे ज्ञान दीपक, फिर से कहूं, इस गाथा के गहरे भाव को बताने में
मेरा कोई भी व्यक्तिगत तुम्हारे सामने कोई उद्देश्य नहीं है। फिर से कहता हूं, मैं तुम्हारा श्रवण और तुम मेरे माता पिता। मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरे शिष्य। उसमें बहुत खतरनाक खाई में गिरने जैसा काम है, वह मुझे नहीं करना। हम सब मिलकर के भगवान उस परम पद की प्राप्ति के लिए परम कृपालु देव की शरण में आते हैं। बस परम कृपालु देव की शरण में आते हैं। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। कल सुबह दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग में यूट्यूब पर प्रीमियर होगा। कल भी मुझे पूरे दिन भर यात्रा में समय जाएगा, समय नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की सरहद पर इंटरनेट नेटवर्क रास्ते पर कहीं पर भी आता जाता बहुत तकलीफ होती है। अभी तो बड़ी मुश्किल से इतने लोगों को चुप रख करके, अभी जैसे मैं एक आदमी दाई दिशा में, एक बाई दिशा में, एक सामने, सब जगह चौकीदार पहरेदार रखे हैं कि कोई 1.5 घंटे के लिए आवाज न करे। तब जाकर के ये सत्संग हुआ। तो कल आप YouTube प्रीमियर पर दीपक कनेक्शन ध्यान प्रयोग आप सुनना, और कल फिर कितने बजे आत्म सिद्धि शास्त्र की 22वीं गाथा पर अपना सत्संग होगा, आपको मैसेज आ जाएगा। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।